स्वागत है आप सभी का गुरुदेव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो शिक्षा राष्ट्र हित में जारी, दिस इज भीमा चित्रा फ्रॉम गुरुदेव वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल विकास से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आपके सुपर टेट यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए सीधे सीधे टॉपिक पे चलते हैं और सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है शैशवा अवस्था, और शैशवा अवस्था से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो आज की वीडियो में हम आपसे कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ही आपका टॉपिक है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था मानव जीवन की प्रथम सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ये हर भाई को पता है। इसे बालक को जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा ये है कि ऊषा काल जो है किस अवस्था को कहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा मित्रों कि जो आपका शैशवा अवस्था होता है इसको ऊषा काल भी कहते हैं। यहाँ पर शैशवा अवस्था की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया। अभी आपका हाल ही में जो यूपी टेट हुआ था वहाँ से ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बना था और राइट आंसर यही किया गया था, तो इसलिए अति महत्वपूर्ण है। एक आपका ये जो शैशव काल है ये काफ़ी बार आपके प्रैक्टिस हो, चाहे फिर आपका सुपर टेट यूपी टेट या फिर हरियाणा टेट या फिर मध्य प्रदेश का हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे लिखा गया है शैशव काल का एज क्या है। तो आपका जो जन्म से 3 वर्ष इसी को हम शैशव काल कहते हैं। पूर्व बाल्यकाल किसे कहते हैं? तो पूर्व बाल्यकाल की अवस्था ये आपको 6 से यानी कि 3 से 6 वर्ष है, तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ आपके इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पर कथन संबंधी लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर तरह से पूछा जाता है। पहला आपका है मित्रों कि जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने। तो सिगमंड फ्रायड ने किस चीज़ का जो है सिद्धांत दिया है? तो आप कह सकते हैं मनोविश्लेषणवादी हैं, और मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत इन्होंने दिया है जो कि इनका सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका ये अति महत्वपूर्ण है कि जीवन के पहले 4 से 5 वर्षों में बालक भावी जीवन का नींव रख लेता है। ये किसने कहा है? ये कहा है सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट आपका है कि शैशवावस्था जीवन की आधारशिला है। शैशवावस्था जीवन की आधारशिला है, ये किसका है दोस्तों? ये भी आपके सिगमंड फ्रायड जी का है। चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है, कलर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मुझे जम नहीं रहा है, मैं कलर ब्लू ले लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट आपका है दोस्तों, ये कुछ आपके लिए ठीक है। चलिए शैशवावस्था यहाँ पर देख सकते हैं, सीखने का आदर्श काल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, छपेगा आपकी बार, ठीक है। क्या है? वैलेंटाइन। आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा यहाँ पर कि वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? हमें लगता है कि हर भाई हर बहन, यहाँ तक मैं भी जानता हूँ, बट मैं बताऊँगा नहीं, मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूँगा। तो वैलेंटाइन भाई देखिए, प्रश्न किसी तरह आप याद करिए। मेरा एक अनुभव है, अगर आप 2 पार्टनर एक साथ रहते हो तो आपको कोई चीज़ याद अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, उसका वो नाम रख दीजिए, अपने पार्टनर को, अपने उस पार्टनर का वही नाम रख दीजिए और उसी नाम से 1-2 दिन थोड़ा सा मस्ती करके उसको बुलाइए और वो चीज़ याद हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोग क्या समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। बीच में थोड़ी सी वॉइस कट गई होगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्षों में हो जाता है। और ये किसने कहा था? ये भैया कहा था गुड एनफ महोदय ने। किसने कहा था? गुड एनफ महोदय ने। आगे बढ़ते हैं। बालक के हाथ पैर उसके नेत्र और उसके आरंभिक शिक्षक होते हैं। ये किसने कहा था? तो अरस्तु जी ने कहा था। और अरस्तु जी ने एक और चीज़ कहा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो पक्का आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, अच्छी तरह से एक्टिव रहेगा, और आप जो करने की क्षमता रखते हैं वो आप कर ले जाएंगे। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा आप खुद फील करते होंगे, महसूस करते होंगे। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, और आपका यहाँ पर है कि शिशु कल्पना का नायक है। ये भी किसने कहा था? रूसो महोदय जी ने कहा है। और नेक्स्ट आपका है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चय किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। ये किसने कहा था? एडलर महोदय जी ने कहा था। और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, 5 वर्ष की अवस्था में अगर शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, यानी कि 5 वर्ष की जो अवस्था होती है
उस अवस्था में शरीर व मस्तिष्क दोनों बड़ी ही ग्रहणशील होती है, मतलब कैप्चर करती है, या कह सकते हैं कि सीखने की क्षमता जो होती है उस समय बहुत ही तीव्र होती है। ये किसने कहा था? ये जो है न्यूमैन ने कहा था, जे न्यूमैन इनका पूरा नाम है, और इन्होंने ही ये चीज़ कहा था। सहस्वावस्था के कुछ अन्य नाम हैं, वो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं दोस्तों आपसे मिलेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। वो क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा इस पे जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रयास पूरा किया है मैंने कि कुछ इम्पॉर्टेंट दे सकूं, और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगी। और हालांकि मेरा अभी शुरुआती प्लेटफॉर्म है, बट देखिए हर व्यक्ति में थोड़ी सी जैसे जैसे उसमें क्वालिटी आती है, मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की। अभी ये मेरा स्टार्टिंग है और इसलिए थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, बट कोशिश मैं पूरा करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहस्वावस्था का जो अन्य नाम क्या क्या है। जीवन का महत्वपूर्ण काल। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं ये क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होता है सीटेट में 3 विकल्प आपका यही डाल देगा, और आपका एक विकल्प उसी में अलग से डाल देगा, और आप अगर ये चीज़ें ध्यान से नहीं जानेंगे तो गलत कर देंगे। सीटेट बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बट जब आप पूरा बेसिक से पढ़ेंगे तब वो आसान होगा। अगर आप कूद फान के पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान नहीं होगा दोस्तों। इसलिए कोई भी चीज़ हो बहुत ही बारीक से समझें। तो सहस्वावस्था के कुछ अन्य नाम हैं। जीवन का कठिन काल, या ठीक है, जीवन का कठिन काल किसको कहा जाता है ये आपसे इसी में डाल देगा, लेकिन जीवन का कठिन काल दोस्तों सबसे जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है, ये आपके सहस्वावस्था को कहा जाता है। और इसी तरह दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। लेकिन जो जीवन का सबसे कठिन काल है ये किशोरावस्था को कहा जाता है, बट वहीं पे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल ये आपका किसको कहा जाता है, सहस्वावस्था को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ स्क्रीन पर है दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, भावी जीवन की आधार शिल्प या फिर आधारशिला, ये भी आपका सहस्वावस्था है। संस्कारों के निर्माण की आयु, ये भी आपका सहस्वावस्था है। सीखने का जो आदर्श काल होता है, सीखने का क्यों कहा गया सीखने का आदर्श काल, क्योंकि जो बच्चे का आयु होता है 0 से 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष, इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा ग्रहणशील होते हैं, कैप्चरिंग पावर इनकी बहुत ही ज़्यादा होती है, और इस समय बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं, जिसकी वजह से सीखने का आदर्श काल कह दिया गया है। और खिलौने की आयु, खिलौने की आयु क्यों है, क्योंकि बच्चा जब 5 से 6 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, तो वो टहलने लगता है, घूमने लगता है, और खिलौने की तरफ बहुत आकर्षित होता है, और उसी बीच में वो रहकर खेलता है, सीखता है, तोड़ता है, फोड़ता है, बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, जिसकी वजह से सीखता है और क्या करता है, खिलौने की आयु इसी वजह से कहा गई है। देखिए मैंने सीखने की जिक्र पहले ही कर दी, और सीखने की आयु भी आपका सहस्वावस्था को ही कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अतार्किक चिंतन, बच्चे में यहाँ तर्क की क्षमता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तर्क की क्षमता जो होती है वो 10 वर्ष के बाद होती है दोस्तों, ठीक है। अगर आगे जीन पियाजे पढ़ाएंगे, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, तो जो तीसरा अवस्था है जीन पियाजे का, वहाँ से तर्क का आरंभ होता है। हालांकि वो सब टॉपिक मैं शुरू किया हूँ तो चलूँगा, अभी बस बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, एकदम पहले ही सहस्वावस्था से, ठीक है। आज का सहस्वावस्था है, इसके बाद जो वीडियो आएगी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मतलब मैं पूरी तरह से जितना हो सकेगा मुझसे बेहतरीन देने की कोशिश करूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मुझसे गलती हो, जैसे मैं कुछ गलत बोल दूं, या फिर मैंने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लर्निंग लर्नर दोनों चलता है, पठन पाठन दोनों साथ ही होता है, तो आप कमेंट में बिल्कुल नहीं संकोच बताइएगा, आप सभी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम बात अगर करें, ठीक है, नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है प्रिय लगने की अवस्था। बच्चा जब इस एज में होता है, यानी कि सहस्वावस्था की एज में, तो बहुत ही प्यारा लगता है, और बच्चे किसी के भी हों, जानवर हों, इंसान हों, सभी के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। आई थिंक मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा फील करता हूं। आप क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका है खतरनाक अवस्था। खतरनाक अवस्था क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि जो बच्चा होता है सहस्वावस्था में इतना बीमार होता है। आई थिंक मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मेरे दीदी का एक बच्चा था, मतलब 2 बेटियां हैं, 1 बेटे, और इसके बाद बेटियों को तो बहुत कुछ नहीं है, और बेटियां वास्तव में कहने के लिए नाजुक हैं यार, बट मैंने फील किया बेटियां आज बहुत मजबूत हैं, और जितने लोग थोड़ी सी मानसिकता चेंज करते हैं उनका कम ख्याल रखते हैं, बट आजकल इस समय तो बहुत लगभग समानता का अधिकार है। बट मैंने केयर किया कि जो मेरे दीदी का बच्चा था वो ज़्यादा बीमार हुआ, और बेटियाँ जो थी मतलब सभी तो बहुत खूबसूरत हैं, और कभी आप अगर कमेंट करेंगे तो उनका फ़ोटो मैं कम्युनिटी पोस्ट में जारी कर दूंगा। बट तो मैंने फील किया कि 5 वर्ष तक बच्चा बहुत
बहुत जो है बीमार हो रहा था और मैं काफ़ी परेशान था। उसके बाद जैसे इस समय उसकी एज 8 वर्ष हो चुकी है समथिंग, वो बहुत फिट रहता है। बट मैंने ये लाइव देखा है, फील किया है और स्टडी में मैंने पाया कि बच्चे जो होते हैं 5 से 6 वर्ष तक बहुत बीमार होते हैं। ऐसा आपने भी फील किया होगा और इसी वजह से दोस्तों इसका क्या है, खतरनाक अवस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मन मौजी। ठीक है, मन मौजी, यहाँ पर मन मौजी क्यों? बच्चा क्या होता है, किसी भी तरफ टर्न कर लेगा, किसी को कभी गाली दे देगा, किसी पे कभी बहुत प्रसन्नचित हो जाएगा, किसी को बहुत प्यार से बोलेगा, कहीं रोने लगेगा, तो इसीलिए मन मौजी कहते हैं। और पूर्व विद्यालय की आयु, इसमें आप लोगों ने विलेजेस में देखा होगा कि बच्चे जो है अपने दीदी के साथ, भैया के साथ चले जाते हैं ऐसे बिना नहाए धोए और वहाँ पर मस्त रहते हैं, फिर 1-2 घंटे पढ़ते हैं, फिर उनका जब भी मन करेगा निकल लेंगे, वापस घर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, ये शैशवावस्था आज दोस्तों कंप्लीट हुआ। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, थोड़ा सा यहाँ पर और मैं लेना चाहूँगा वक्त, और इसके बाद कल की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आपका बाल्यावस्था होगा, तो अभी इसमें थोड़ा सा शेष है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर विशेषता में क्या होती है, अपरिपक्वता होती है, मतलब मेच्योरिटी नहीं होती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति क्या होता है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि आपसे बहुत प्रश्न पूछेंगे, पापा ये क्या है, दीदी ये क्या है। अक्सर अगर साथ में है आपका कोई चीज़ देखा तो वो अगर समझना, अगर अकेले है तो मतलब समझेगा, और अगर नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछेगा ये क्या है। अगर कोई चीज़ लाल दिखी, लाल कहाँ है इतना, मतलब बहुत सारा प्रश्न उसके मन में हमेशा रहता है। आपने एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य का एक बच्चा था, इस समय समथिंग 12 वर्ष का हो चुका है, और वो छोटा था तभी से इतना प्रश्न, मतलब गूगल बॉय के नाम से उसको संबोधित करते हैं। ऐसा क्यों? वो बच्चा क्या था कि कहीं भी, उसके पापा का मैंने इंटरव्यू देखा, उसके पापा बताए कि भाई बच्चा जब 3-4 वर्ष का था इतना क्वेश्चन पूछता था, मैंने कभी उसको मना नहीं किया। वो जो पूछता था अगर मुझे पता होता था वो बताता था, नहीं तो उसको मैं सर्च करके कहीं से देख के जानकारी लेके बताता था। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर बच्चा प्रश्न आपसे पूछता है तो आप लोग बिल्कुल उसे डांटे ना। कुछ लोग होते हैं डांट देते हैं कि कितना प्रश्न पूछता है, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर उसे जितना ही बताएंगे, उसकी जो अंदर कैप्चिंग की पावर होती है, मस्तिष्क का विकास बहुत ब्रॉड होता है। ऐसे बच्चे बहुत ही सृजनशील बालक होते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को कुछ मेरी बातें फेंक लग रही होंगी, बट कुछ भाई मेरा सपोर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो मेरा सजेशन है कि अगर बच्चा तोड़ता फोड़ता है तो उसे मारे ना, समझाएं प्यार से, और अगर कुछ भी वो पूछता है तो उसे बताने का प्रयास करें, तभी वो बच्चा आगे चलकर बहुत ग्रोथ करेगा। तो चलिए, ये चीज़ हो गया। शारीरिक मानसिक विकास की तीव्रता होती है, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मित्रता, अपना जैसे धूल मिट्टी में खेलते हैं, ये हमारा इतना है, ये आपका इतना है, और वो अगर उसका ले लेता है तो मारपीट कर लेता है। ये सारी चीज़ें, प्रक्रिया होती हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ये क्वालिटीज़ मैं बता रहा हूँ। आपने अगर उनको कहा चल बे, तो वो भी तुरंत कहेंगे, मतलब बिल्कुल दोहराने की प्रवृत्ति बहुत होती है। अनुकरण, अगर आपने बिल्कुल कोई चीज़ अच्छी, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने अच्छा कार्य करें, क्योंकि उनको सीखने का, अनुकरण करने का क्षमता बहुत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने कभी गाली ना दें, कोई ऐसी असभ्यता वाली बात ना करें, क्योंकि बहुत तेज़ी कैप्चरिंग करते हैं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाल विकास, जो स्टडी पॉइंट से जुड़े हैं, उनके बच्चे आप देखेंगे अच्छा ग्रोथ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारी कमियों को जान लिए हैं पढ़ के। इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन से जुड़िए और अच्छी अच्छी बातें करिए, ताकि बच्चे अच्छे माहौल में रहें और इतना ग्रोथ करें कि आगे चल के पूछो मत क्या बने। तो ये चीज़ें होती हैं, अनुकरण की हो गई। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं संवेग का प्रदर्शन बहुत तेज़ी करते हैं, बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अभी बच्चा क्या है, मान लो रोने लगा, और कोई मतलब कहीं तख्ते पे मान लो लड़ गया और रोने लगा, आप उसे तख्ते को ऐसे अपने हाथ से थपथपा दीजिए, मैंने उसको मार दिया, तो वो खुश हो जाता। बट उसको नहीं पता कि तख्ता है, मेज है, उसको चोट नहीं लगेगी, मतलब उसको एक आश्वासन आपने दे दिया। तो संवेगों का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होता है। नैतिक व सामाजिक भावना, ये सब सारी चीज़ें नहीं होती बच्चे में। और स्वार्थी होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं। स्वार्थी क्यों होते हैं? अगर आपको कितना भी बुखार, उनसे वो मतलब नहीं, अगर उन्होंने आपसे कहा कि मुझे चॉकलेट चाहिए तो आप उन्हें चॉकलेट देना है, तो वो अपना स्वार्थी होते हैं इस पीरियड में। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। ये सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसा कि आपने दोस्तों देखा। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हमारा ये पहली ही वीडियो में आपको प्रयास कैसा लगा? आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी वीडियो तेज़ बोला हूँगा, मतलब जल्दी, बट कोशिश पूरी मैंने की और बेहतरीन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट की उम्मीद रखता हूँ, और आप लोग जैसे ही सपोर्ट स्नेह देंगे, कमेंट करिएगा,
कैसा लगा मेरा क्लास, और ऐसे ही शुरू करता रहूँगा, बिल्कुल बेसिक से चलूँगा। यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसको दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और शैशवावस्था होगी, शैशवा आज हो चुका, कल बाल्यावस्था होगी, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊँगा। और थोड़ी सी आज हेजिटेशन है, बट पहली वीडियो है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।